सोचो, सुबह का वक्त है, खेत में धूप उतर रही है और एक किसान जमीन पर पड़ा है क्योंकि उसने रात को ही जहर पी लिया। उसके छोटे बच्चे अब भी इंतजार कर रहे हैं कि पापा लौटेंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि उनका अन्नदाता अब हमेशा के लिए मिट्टी में समा गया है। यकीन मानो, ये कोई एकलौती कहानी नहीं, ये भारत के हर सुबह का सच है। हर घंटे एक किसान अपनी जान गंवाता है। भारत, जो खुद को कृषि प्रधान देश कहता है, वही का किसान हजारों की संख्या में हर साल आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि उसकी मेहनत का दाम बाजार तय करता है, उसके फसल का भविष्य मौसम तय करता है और उसका जीवन बैंक का कर्ज तय करता है। मराठवाड़ा इसका ताजा उदाहरण है। इस बार किस्मत ने ऐसा करारा वार किया, बारिश और बाढ़ ने किसानों की जिंदगी तबाह कर दी। 25 से ज्यादा गांव डूब गए, हजारों लोग बेघर हो गए और सबसे बड़ा झटका लगा किसानों को। सोयाबीन, कपास और धान जैसी पूरी फसल पानी में बह गई और खेत में खड़ा सपना आंखों के सामने मिट्टी में मिल गया। सोचिए, वही किसान जिसके बिना हमारी थाली खाली है, वही सबके सामने अब लाचार खड़ा है। पेट भरने के लिए अपनी जमीन बेच रहा है, गहने गिरवी रख रहा है और आखिर में अपनी जान तक गंवा रहा है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार खुद कमजोर नींव पर खड़ा है। सरकार की तस्वीर कागज पर बड़ी चमकदार है। पीएम और सीएम किसान के नाम पर 1000-1500 की भीख दी जाती है। कर्ज माफी, एमएसपी और बीमा योजना का ढोंग किया जाता है। किसान की मेहनत, खेत की फसल और घर की उम्मीदें, सब कुछ इस सिस्टम की बेबसी और झूठे वादों में कुचले जाते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि किसान की ये दास्तान सिर्फ दुख भरी कहानी बनकर रह जाएगी या कहीं ना कहीं बदलाव की कुछ उम्मीदें अभी भी जिंदा है। क्या ये सिस्टम बदल पाएगा या फिर किसान की मेहनत झूठे वादे और भीख के बीच दबती रह जाएगी? इन सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सरकार म्हणते 8500 काय काय म्हणजे आम्हाला साल 1965 भारत और पाकिस्तान जंग की आग में झुलस रहा था। सीमा पर जवान गोलियां झेल रहे थे और देश के अंदर एक और गंभीर समस्या पैदा हो चुकी थी, अन्न के कमी की। भारत को अपने ही लोगों को खिलाने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था और अगर अमेरिका सप्लाई रोक देता तो भारत में अकाल की नौबत थी। इसी कठिन घड़ी में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की ताकत सिर्फ जवानों की बंदूकों में नहीं बल्कि किसानों के हल में भी है। तभी उन्होंने एक नारा दिया जिसने हजारों लोगों के दिल में आग जला दी, जय जवान जय किसान। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस दौर के हकीकत का आईना था। एक तरफ सरहद पर जवान तो दूसरी तरफ खेत में किसान, यही दोनों मिलकर देश को जिंदा रखे हुए थे। शास्त्री ने साफ कहा था, अगर देश को मजबूत करना है तो फौज के साथ साथ खेती को भी मजबूत करना होगा। लेकिन अब जरा सोचिए, जिस किसान को कभी देश का अन्नदाता कहा गया, जिसे प्रधानमंत्री ने जवान के बराबर सम्मान दिया, उसी किसान की हालत आज किस लेवल पर गिर चुकी है। आज वही किसान अपनी ही जमीन पर अपमानित और बेबस खड़ा है। हालत इतनी खराब है कि हर दिन औसतन 28 से 30 किसान अपनी जान देने को मजबूर होते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक सिर्फ 2022 में करीब 11,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। यानी हर घंटे एक किसान इस सिस्टम से हारकर मौत को गले लगाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़े उन घरों की चीखें है जहाँ सुबह हल चलाने वाला इंसान शाम को जहर पीकर गिर पड़ा। ये आंकड़े उस माँ की खामोशी है जिसने अपने बेटे को खेत से लाश की तरह घर लाया। ये आंकड़े उस बच्चे की मासूम आंखों में बंद सवाल है जिसने अपने पिता को रस्ते से झूलते देखा। कारण साफ और सीधा है, बढ़ता कर्ज, घटते दाम और सरकार की लापरवाही। किसान फसल बोने से पहले ही कर्ज में डूब जाता है। बीज, खाद, पेस्टिसाइड, बिजली, पानी, मजदूरी, मतलब हर स्टेप पर पैसा लग रहा है। बिजली का बिल, डीजल का खर्च, ट्रैक्टर का रेंट और मजदूर की मजदूरी। अगर ये सब जोड़ो तो 1 एकड़ खेती की लागत 25 से 30 हजार तक पहुंच जाती है। ऊपर से सूखा और बाढ़ की मार फसल को बर्बाद कर देती है और जब बची कुची फसल मंडी में पहुंचती है तब उसका दाम लागत से आधा भी नहीं मिलता। अब आप सोचो, साल भर मेहनत करके किसान की इनकम उसकी लागत से कम निकले तो वो नए कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाता है और यही से शुरू होता है वो विशियस साइकिल। लोन लेकर खेती करो, फसल बेचकर घाटा खाओ, फिर नए लोन से पुराने लोन का ब्याज भरो। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा इस त्रासदी का सबसे बड़ा सबूत है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा किसानों ने और मजदूरों ने आत्महत्या की, जो पूरे देश का 38% है और इनमें सबसे ऊपर है विदर्भ का यवतमाल। पैटर्न हर जगह सेम था, कर्ज का बोझ, फसल के गिरे दाम और सिस्टम की फेलियर।
विदर्भ के कॉटन फार्मर्स ने पेस्टिसाइड्स और इनपुट्स पर भारी खर्च किया, लेकिन मार्केट का भाव 6,000 रुपए से 7,000 रुपए क्विंटल तक नीचे चला गया, जबकि लागत उससे कई ज्यादा थी और घाटा खून में उतर गया। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर तमिलनाडु। ये साबित करता है कि ये समस्या किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की मिट्टी में समाई हुई है। पंजाब और हरियाणा, जहाँ कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता का ढोल पीटा गया था, वहाँ भी हालत कुछ अलग नहीं है। जमीन थक चुकी है, पानी का लेवल घट रहा है और खेती की लागत आसमान छू रही है। पंजाब में औसतन हर एक किसान परिवार पर 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है और राज्य में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है। 2019 से 2022 के बीच सिर्फ तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में करीब 20,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये हर एक संख्या टूटे हुए सपनों की कब्र है। खेत में सूखी मिट्टी, मंडियों में गिरते दाम और गांव में उठते मातम के गीत साफ बताते हैं कि ये कोई आइसोलेटेड ट्रेजेडी नहीं बल्कि पूरे कृषि सिस्टम का कलेक्टिव फेलियर है। आज भारत के किसानों के ऊपर करीब 33 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हर किसान परिवार औसतन 80,000 रुपए के घाटे में जकड़ा हुआ है। छोटे और मार्जिनल फार्मर्स इस दबाव में रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं संभाल पा रहे। ऊपर से जब तक आने वाली बेमौसम बारिश, ओले पड़ना, बाढ़ और सूखा इनकी कमर तोड़ देते हैं। एक सीजन की बर्बादी मतलब साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। बीज, खाद, पानी सब कुछ डूब गया। यानी किसान सिर्फ कर्ज में नहीं बल्कि कुदरत की मार में भी फंसा हुआ है। इन्हीं वजह से हालत ऐसे है कि हर रोज करीब 30 किसान अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन पूरी विफलता के पीछे सरकार की क्या भूमिका है, क्या योजनाएं हैं और वो किस पोजीशन पर खड़ी है। क्या वास्तव में किसानों के लिए काम कर रही है या फिर कागजों में चमकती सिर्फ तस्वीर है। सरकार कहती है कि एमएसपी है, किसानों को मिनिमम प्राइस मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी है कि ये एमएसपी सिर्फ उनके भाषणों तक सीमित है। देश में 23 से 24 फसलों के लिए एमएसपी घोषित होता है, लेकिन सरकार सिर्फ 2-3 फसलों, गेहूं और धान की ही बड़ी मात्रा खरीदी करते हैं। बाकी फसलें जैसे दाल, मक्का, बाजरा, इनकी खरीद या तो बहुत ज्यादा होती है या बिल्कुल भी नहीं के बराबर। नाबार्ड 2023 की रिपोर्ट साफ कहती है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। मतलब बाकी 94% किसानों के लिए एमएसपी सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है। अब ग्राउंड रियलिटी देखिए। 2024 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों को प्याज 2 रुपए प्रति किलो बेचना पड़ा था, लेकिन जब यही प्याज 80 से 100 रुपए किलो पहुंचा तब सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। फायदा किसका हुआ? ना किसान का और ना ही कस्टमर का। बीच में मिडलमैन और सरकार की पॉलिसीज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। यही हाल टमाटर का। 2023 में किसानों को 50 पैसे प्रति किलो दाम मिला और जब दाम रिटेल में 150 रुपए तक पहुंचे तब सरकार ने राहत पैकेज का नाटक रचा। यानी सरकार एमएसपी के नाम पर किसानों के लिए सिंपैथी पॉइंट लेती है, किसानों की तस्वीर के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाती है, लेकिन जब असली सपोर्ट की बारी आती है तब ये सिस्टम फार्मर्स को मंडी के दलाल और प्राइवेट प्लेयर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। याद कीजिए 2020-21 का वो किसान आंदोलन। उस वक्त एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, लेकिन सरकार ने इसे साफ ठुकरा दिया, क्योंकि अगर एमएसपी कानूनी बना दिया गया तो सरकार को असल में खरीद करनी पड़ेगी और उस खरीद के लिए लाखों करोड़ का बजट लगेगा। यानी सरकार किसानों के नाम पर राजनीति तो करना चाहती है, लेकिन किसानों के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं। दूसरी ओर सरकार की तरफ से सालों से किसानों के लिए कर्ज माफी जैसी योजनाएं चलाई जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, कृषि कर्ज माफी योजना और स्टेट लेवल पर डेबिट रिलीफ प्रोग्राम, ये सब बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ आए। उदाहरण के लिए 2023 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कंबाइन 1 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को कर्ज माफी का दावा किया गया, लेकिन असली कहानी जमीन पर कुछ और ही है। नाबार्ड और आरबीआई की रिपोर्ट साफ बताती है कि स्कीम के नॉमिनल कवरेज के बावजूद सिर्फ 50 से 60% किसानों को ही असली फायदा मिला। कई छोटे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को एलिजिबिलिटी जटिलताएं, पेपर वर्क और डिले की वजह से अपना क्लेम तक नहीं मिल पाया। और यहाँ छुपा हुआ एक सबसे बड़ा लूप होल। कर्ज माफी सिर्फ फॉर्मल बैंक लोन पर लागू होती है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाकों में 50 से 60% किसान प्राइवेट मनी लैंडर्स मतलब साहूकारों से कर्ज लेते हैं और ये कर्ज माफी उन पर लागू नहीं होती। नतीजा ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट वायरस की तरह बढ़ता चला जाता है और इसी दबाव में किसान अपना दम तोड़ देता है। सरकार का दावा होता है कि हमने लाखों किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन हकीकत तो यह है कि सैकड़ों हजारों किसान अब भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ब्याज लगातार बढ़ता है और कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से कर्ज अनमैनेजेबल हो जाता है। यानी स्कीम सिर्फ कागजों पर चमकते हैं, मीडिया और पीआर कैंपेन में उसे हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जमीन पर किसान उसी डेबिट ट्रैप में फंसा रह जाता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में किसान लगातार फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है और यही दबाव उनकी मेंटल हेल्थ और एक्सट्रीम केसेस में आत्महत्या की वजह बनता है। तो सवाल उठता है, क्या किसान को इस आत्महत्या और कर्ज के चक्र से बाहर निकाला जा सकता है?
और क्या सिर्फ कर्ज माफी और योजनाओं के नाम पर थोड़ी सी राहत ही इस दर्दनाक संकट का समाधान है? देखिए, महीने में 1500 की खैरात बांट देना या फिर बीच बीच में कर्ज माफी का ऐलान कर देना, ये कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये वैसे ही है जैसे किसी जख्म पर बार बार पट्टी बांध दी जाए लेकिन अंदर का जख्म वैसे ही सड़ता रहे। अगर आज कर्ज माफी मिल भी गई तो वही किसान अगले सीजन में बीज खाद खरीदने के लिए कर्ज लेगा, यानी समस्या वही की वही रहेगी, बस थोड़े समय के लिए आगे खिसक जाएगी। सबसे पहले जरूरी है कि किसान को सिर्फ एमएसपी की घोषणा पर न छोड़ा जाए, बल्कि उसे मिनिमम गारंटीड सीजनल इनकम मतलब एमजीएसआई का भरोसा दिया जाए। एमएसपी का हक अभी सिर्फ 6% किसान को मिलता है, बाकी 94% किसान प्राइवेट खिलाड़ियों की दया पर जीते हैं। दाम गिरे तो पूरे साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। एमजीएसआई इस असुरक्षा को खत्म करेगा, मतलब सीजन शुरू होते ही सरकार छोटे और मार्जिनल किसान के लिए एक तय मिनिमम इनकम गारंटी दे। अगर मार्केट में दाम गिरते हैं तो सरकार इनकम टॉपअप देगी ताकि किसान की मेहनत का मिनिमम दाम पक्का रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसान का कर्ज पर निर्भर रहना घटेगा। अभी वो बीज और खाद के लिए कर्ज लेता है लेकिन दाम गिरते ही फंस जाता है। एमजीएसआई उसे भरोसा देगा कि उसकी मिनिमम इनकम तय है। खेती जुए से निकलकर एक सिक्योर प्रोफेशन बन जाएगी और सबसे अहम, इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। एमएसपी की तरह सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि सीधे कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी नारा नहीं, फाइनेंशियल कमिटमेंट। दूसरा कदम है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और वैल्यू एडिशन। आज छोटे किसान अक्सर मंडी और बिचौलियों के भरोसे बेचते हैं। मंडी में अक्सर कीमत तय नहीं होती और ये मिडलमैन किसान की फसल खरीदते वक्त उसका प्रॉफिट अपने लिए निकाल लेते हैं। इसका मतलब किसान की मेहनत की असली वैल्यू उसे मिलती नहीं। इस समस्या का समाधान है गांव स्तर पर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट इम्प्लांट करना। अगर किसान अपनी फसल को ताजगी बनाए रखते हुए स्टोर कर सके तो उसे तुरंत बेचने की मजबूरी नहीं होगी। वो जब चाहे तब अपने फेवरेबल मार्केट प्राइस पर बेच सकता है। इसके साथ ही जरूरी है वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग। आज अधिकांश किसान अपनी फसल को सिर्फ रॉ फॉर्म में बेचते हैं, जैसे प्याज, टमाटर और आम। इसका मतलब है कि उनका प्रॉफिट सिर्फ बाजार में बिकने वाले उस फसल के रेट तक सीमित है। लेकिन अगर किसान अपनी फसल को प्रोसेस कर सके, जैसे प्याज का डिहाइड्रेट प्याज, प्याज पाउडर या फिर प्याज के रेडी टू कुक प्रोडक्ट में, टमाटर को सॉस, पेस्ट या केचप में, आम को पल्प और जाम में, तो उसकी अर्निंग पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाती है। वैल्यू एडिशन सिर्फ इनकम बढ़ाने का मामला नहीं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों को मार्केट फ्लक्चुएशन और प्राइस क्रैशेस का डर कम होता है। प्रोसेस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उसे बेहतर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और रिटेल ऑप्शन मिल जाते हैं। इससे किसान अपनी फसल को तुरंत मंडी में बेचने की मजबूरी से मुक्त हो जाता है। तीसरा कदम है स्मार्ट इंश्योरेंस और वेदर इंडेक्स स्कीम। आज कई बार किसानों की फसल सिर्फ सामान्य मार्केट या एमएसपी के दाम पर नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा या बेमौसम बरसात की वजह से भी खत्म हो जाती है। ट्रेडिशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मौजूद है, लेकिन इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि क्लेम मिलने में महीनों लग जाते हैं, यानी किसान को तुरंत राहत नहीं मिलती और वो हाई इंटरेस्ट लोन लेने को मजबूर हो जाता है। वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस इसका सोल्यूशन है। इसमें पे आउट सीधे वेदर पैरामीटर जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर और इंटेंसिटी से लिंक होता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड एक्सीड होता है, इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और किसान को तुरंत पैसा मिल जाता है। इससे नुकसान का समय पर मुआवजा मिलता है और किसान डेबिट ट्रैप में नहीं फंसता। इसका दूसरा फायदा यह है कि ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल है। किसान को पता होता है कि किसी आपदा के मामले में तुरंत सपोर्ट मिलेगा और वो अगले सीजन की खेती के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। अगर ये सारे कदम, मिनिमम गारंटी, सीजनल इनकम, कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्मार्ट इंश्योरेंस, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और वैल्यू एडिशन सच में लागू हो जाए तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। किसान सिर्फ अपनी फसल बेचने के लिए जूझते नहीं रहेगा, उसे पता होगा कि उसकी मेहनत का सही दाम उसे मिलेगा, लागत मैनेजेबल होगी, डेबिट ट्रैप नहीं रहेगा और हर सीजन में उसकी इनकम सुरक्षित रहेगी। ये कदम सिर्फ किसान को जीवित रहने का मौका नहीं देंगे बल्कि सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन देंगे। वो दबाव, डर और अनिश्चितताओं से बाहर आएगा, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा और खेती में मेहनत करने का हर एक पल खुशी और गर्व लेकर आएगा। ये सिर्फ योजनाओं का सवाल नहीं बल्कि किसान की जिंदगी बदलने का रास्ता है। जब सरकार, कम्युनिटी और किसान मिलकर इस रिफॉर्म को अपनाएंगे तो भारत का किसान फिर से आत्मनिर्भर बनकर खड़ा होगा। वो दबाव में नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर जीतेगा और फसल की हर सफलता का आनंद उठाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।